ये देखिए, ये वही दंडकारण्य का जंगल है जहां आज से लगभग 16 साल पहले अरुंधति राय गई थी। और इसी दंडकारण्य के जंगलों में, जिसकी सीमा एक तरफ उड़ीसा से जुड़ती है, तेलंगाना से जुड़ती है, और इसी का जो एक हिस्सा अबूझमाड़ जंगल है दंडकारण्य का, उसी अबूझमाड़ का एक हिस्सा जो है गढ़चिरौली महाराष्ट्र तक जाता है। तो इसी दंडकारण्य में जो है अरुंधति राय ने कई सप्ताह जो है माओवादियों के साथ बिताए थे। नमस्कार। इन दिनों जंतर मंतर की बड़ी चर्चा है, अखबारों में फ़ोटो छप रहे हैं, बड़े बड़े लेख छप रहे हैं, और उसमें कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि ये जो जंतर मंतर पर जेन जी की भीड़ आई थी उसने मोदी को झुका दिया, मोदी सरकार को हिला दिया। ये ठीक बात है कि जंतर मंतर पर भारी भीड़ आई थी, लेकिन इसमें ऐसे चेहरे भी दिखे थे, ऐसे चेहरे भी आए थे जिन पर जो है देश के खिलाफ बोलने का आरोप है। उसमें से एक चेहरा जो है अरुंधति राय का है। अरुंधति राय यहाँ आई थी जब ये सोनम वांगचुक वहाँ भूख हड़ताल पर थे, यही अभिजीत दीपके भी वहीं था, तब जो है अरुंधति जो है वहाँ आकर बैठी थी। तो ये जो अरुंधति राय हैं, इनके बारे में जो है कहा जाता है कि ये जो है नक्सल माओवादी समर्थक हैं। ये वही अरुंधति राय हैं जो 2010 में जो है छत्तीसगढ़ गई थी। और छत्तीसगढ़ में कहाँ गई थी? ये जो दंडकारण्य है छत्तीसगढ़ का, वहाँ गई थी, जंगलों के भीतर, और वहाँ उन्होंने कई सप्ताह बिताए थे। और किसके साथ बिताए थे? इन्हीं माओवादियों, नक्सलियों के साथ बिताए थे। और बाद में जंगल से आने के बाद उन्होंने जो है बयान दिए थे, और उसके बाद जो है किताब लिखा था, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। और इसमें लिखा क्या था? इसमें यही लिखा था कि ये जो माओवादी हैं, ये जो है अत्याचार के शिकार हुए हैं, सरकारी जुल्म का शिकार हुए हैं। जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उन्होंने, जिसकी वजह से उन्हें जो है हथियार उठाना पड़ा और जंगलों में जाना पड़ा। तो एक तरह से ये माओवादियों को जो है डिफेंड कर रही थी, माओवादियों को जो है सपोर्ट कर रही थी, माओवादियों के समर्थन में बोल रही थी। इनका कोई ऑर्गेनाइजेशनल या ऑपरेशनल कनेक्शन जो है सरकार को नहीं मिला था नक्सलवादियों के साथ, ये माओवादियों के साथ। लेकिन इनका जो चेहरा दिखा था वो माओवादी समर्थक का दिखा था। ये देखिए, ये वही दंडकारण्य का जंगल है जहां आज से लगभग 16 साल पहले अरुंधति राय गई थी। और इसी दंडकारण्य के जंगलों में, जिसकी सीमा एक तरफ उड़ीसा से जुड़ती है, तेलंगाना से जुड़ती है, और इसी का जो एक हिस्सा अबूझमाड़ जंगल है दंडकारण्य का, उसी अबूझमाड़ का एक हिस्सा जो है गढ़चिरौली महाराष्ट्र तक जाता है। तो इसी दंडकारण्य में जो है अरुंधति राय ने कई सप्ताह जो है माओवादियों के साथ बिताए थे। और अब मैं आपको ले चलता हूँ उन्हीं आदिवासियों के बीच जिनके बारे में अरुंधति राय ने कहा था कि इन पर जो है सरकारी जुल्म हुआ है। ये जो आप महिलाएं देख रहे हैं और एक दो पुरुष भी हैं, ये दरअसल जो हैं आदिवासी हैं, छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ी हैं, वहीं के रहने वाले हैं, जंगलों में रहते हैं। और यहाँ जो है वो लोकल, जो पेड़ों पर एक तरह का फल उगता है, उससे जो है लोकल शराब बनाते हैं। और देखिए, इनसे जो है मैंने अभी मार्च में जो है बात की थी, इसी साल मार्च में, जब ये ऑपरेशन चल रहा था माओवादियों के खिलाफ, देश से जो है माओवादियों को खत्म करने का जो ऑपरेशन देश भर में चलाया गया था, उस समय मैं यहीं छत्तीसगढ़ में था। 31 मार्च के पहले भी, और 31 मार्च को भी, और 31 मार्च के बाद भी। तो ये उन्हीं दिनों की तस्वीर है, मार्च की तस्वीर है, 29-31 मार्च के आसपास की तस्वीर है, दंडकारण्य के जंगलों की तस्वीर में है। और अब आप खुद देखिए कि आदिवासी जो हैं क्या कह रहे हैं। आपका गांव कितना दूर है यहाँ से आप लोगों का? ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो गांव में अभी हाँ, नया स्कूल स्कूल बना है। अच्छा, कब खुला है ये स्कूल? स्कूल कब खुला? नहीं खुला है, खुले मत पाए उसके कुले मा तू स्कूल का पढ़ जानता हो बड़े माता गुरुजी भाई गाय ये स्कूल चलता है कि नहीं? अभी चल रहा है। छत्तीसगढ़ के जंगलों के इन आदिवासियों की बात सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे जो है अरुंधति राय जो है दशकों तक जो है ये झूठ फैलाती रही कि जो जंगल में जो कुछ भी उगता है पेड़ों पर, या जो भी जो है वन से आता है, उस पर जो है अधिकार जो है
इन आदिवासियों का नहीं है। ये साफ इसमें ये बता रही हैं कि जंगल में ये पेड़ों पर जो फल उगता है उससे वो देसी शराब बनाती हैं और यहाँ वो बेच रही हैं। और अब मैं आपको ले चलता हूँ ऐसे नक्सलियों के बीच जिन्होंने अभी आत्मसमर्पण किया है। जंगल में जाने का आपका कैसे मन हो गया? जी जी, पहले जब पार्टी के लोग जब आते थे हमारे गांव, आकर बैठक लेते थे, बैठक लेकर बोलते थे आप लोग अपना जल जंगल ज़मीन को बचाना है तो आप लोग सब जन पार्टी में आना, इस टाइप का तो बोलते थे। तब हम लोग भी उस बैठक में शामिल होते हुए हम लोग भी पार्टी में जाने का सोचे, और जाने के बाद हम लोग मतलब जल जंगल ज़मीन को बचाएंगे इस टाइप का सोच के गए। लेकिन आखिरी में हम तो इतना इतना 6 साल पार्टी में रहने के बाद हमको समझ में आया कि ये जल जंगल ज़मीन तो हम बचा नहीं पाएंगे। इस तरह तो सोच कर सभी जानू बड़े बड़े लीडर लोग खत्म होना और आत्मसमर्पण होना, तो ये तो चल रहा, तो इसके चलते हम लोग भी तो बड़े बड़े लीडर लोग सब जा रहे हैं तो अपन यहाँ रह कर क्या करेंगे करके हम भी सोच के हम मुख्य धारा में जुड़े। जिन्हें भी आपने सुना ये माओवादी हैं, सरेंडर कर चुके माओवादी, और इसमें कई ऐसे हैं जिन पर इनाम था, हज़ारों का लाखों का इनाम था। तो उन्हीं इनामी माओवादियों ने बताया कि कैसे उन्हें जो है जर जंगल ज़मीन के नाम पर बहकाया गया। और अब मैं आपको मिलवाता हूँ उन माओवादी महिलाओं से, नक्सली माओवादी महिलाओं से जो अब हथियार डाल चुकी हैं और अब जो है छत्तीसगढ़ के जंगलों के बीच जो है एक पिकनिक स्पॉट पर, एक टूरिस्ट स्पॉट पर जो है कॉफ़ी होम चलाती हैं। ज़रा आप इनकी बात सुनिए। 2024 में सरेंडर किए। 2024 में सरेंडर किया। हाँ। तो जंगल में कितने साल रही आप? 14 साल। 14 साल? हाँ 14 साल जंगल में रही हाँ। बतौर नक्सल जो है माओवादी। तो फिर कैसे छोड़ दिया, जो है सरेंडर क्यों किया फिर? उधर रहते समय, बीमार हुआ रहते समय बहुत समस्या था, इसलिए चलने घूमने भी नहीं सकते लिए, अच्छा। फिर डर के वजह से ये आए हैं। और हथियार डाल चुकी इन महिलाओं में, माओवादी महिलाओं में सिर्फ वैसी ही महिलाएं नहीं थी जो जंगलों में रही थी बतौर नक्सल, बतौर माओवादी। यहाँ इसी कॉफ़ी होम में ऐसी महिलाएं भी थी जो गांव में रहती थी, लेकिन वहाँ जो है माओवादी आते थे और उन्हें जो है तंग करते थे, परेशान करते थे, उन पर जुल्म ढाते थे और उन्हें जो है वहाँ से एक दिन माओवादियों के जुल्म की वजह से जो है अपना गांव छोड़ना पड़ा। तो अब मिलिए ऐसी कुछ महिलाओं से। जुड़ुम। हाँ जुड़वा रहे थे नक्सली में, तो हम लोग नहीं जुड़े तो भगा दिए। अच्छा। तो आके दोरनापाल बैठे, वहाँ से सुकमा आए। कब की बात है? 2006 की बात है। 2006? अच्छा। तो जब बोला है तो कितना क्या फिर 2006 में ही चले आए? जी 2006 में ही दोरनापाल आके बैठ गए। अच्छा अच्छा। तो आपके परिवार वाले को भी बोला कि बन जाओ हाँ मेरे नक्सल? परिवार वाले को भी बोले, अच्छा। तो इधर ही आ गए। आपके आदमी को, हस्बैंड को मतलब? तो फिर कुछ किया नहीं अगर नहीं गए उनके साथ? नहीं करे सर, इधर सब लोग आए। तो बोलने के बाद कितना दिन आप वहाँ रुके रहे मतलब? दोरनापाल में तो अभी भी जगह मिला है, उधर ही अच्छा। रहते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, जब उन लोगों ने कहा कि भाग जाओ तो तुरंत भाग आए या थोड़ा दिन के बाद? नहीं, थोड़े दिन के बाद, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था। अच्छा उसके अच्छा। बाद तो ये जो तमाम चेहरे आपने देखे, इन तमाम चेहरों की बातें सुनी, वो उस झूठ का पर्दा खोलते हैं, वो उस झूठ का पर्दाफाश करते हैं जो अरुंधति राय जैसे लोग इस देश में फैला रहे हैं। जो झूठ अरुंधति राय इस देश में दशकों से फैला रही हैं। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ छत्तीसगढ़ के सुकमा के पुलिस लाइन में, जहाँ नक्सली, जहाँ महिला माओवादी जो हैं सरेंडर कर रही हैं। और तारीख है 31 मार्च 2026। और आपको याद होगा कि 31 मार्च 2026 ही वो तारीख थी जो डेडलाइन तय की गई थी इस देश से जो है माओवादियों को खत्म करने के लिए। तो 31 मार्च 2026 को मैं छत्तीसगढ़ के सुकमा में ही मौजूद था, सुकमा के पुलिस लाइन में ही मौजूद था और देख रहा था कि कैसे जो है दो खतरनाक खूंखार महिला माओवादी आत्मसमर्पण कर रही हैं पुलिस के
सामने आप जरा खुद भी देखिए, ये जो महिलाएं आपको दिख रही हैं, ये सरेंडर कर रही हैं पुलिस के आगे। इन पर जो है इनाम था, मतलब ये इनामी माओवादी नक्सली हैं, महिला नक्सली। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हथियारों की, ये AK-47 की, इंसास राइफ़ल की, इसके साथ जो है आपको ये नोटों की गड्डियाँ दिख रही हैं। ये सब इन्हीं से बरामद हुआ है, मतलब ये जो 2 माओवादी सरेंडर कर रही हैं, इनसे बरामद हुआ है ये नोटों की गड्डियाँ, ये हथियार, ये इंसास राइफ़ल, ये AK-47। और अरुंधति राय क्या कहती रही हैं कि इन पर जो है जुल्म हुआ है, सरकार ने जुल्म किया है। लेकिन ये जो तस्वीरें दिख रही हैं ये कुछ और बयान करती हैं। और सिर्फ आपको यहाँ नोटों की गड्डियाँ तो यहाँ दिख रही हैं, लेकिन जब ये ऑपरेशन चल रहा था अभी मार्च में छत्तीसगढ़ के जंगलों में, उड़ीसा के जंगलों में, झारखंड के जंगलों में, तब वहाँ से जो है सोने बरामद हुए थे ज़मीनों से। मतलब इन माओवादियों ने जो है सोना इकट्ठा करके ज़मीन में दबाया हुआ था। करोड़ों के नोट मिले हैं ज़मीन में गड़े हुए इन माओवादियों के। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अरुंधति राय जो ये झूठ फैला रही थी दशकों से कि ये जो माओवादी है इन पर जुल्म हुआ है, फिर ये नोटों की गड्डियाँ कहाँ से बरामद हो रही है, जंगलों में ज़मीनों के नीचे से सोने कहाँ से मिल रहे हैं। अगर अरुंधति राय के हिसाब से इन पर जुल्म हुआ है माओवादियों पर, तो इनके पास से नोटों की गड्डियाँ कैसे बरामद हो रही हैं, कैसे जंगलों से जो है ज़मीनों में सोने, दबे हुए सोने कैसे मिल रहे हैं जो इन माओवादियों ने गाड़े थे। करोड़ों की रकम कैसे बरामद हो रही है इन माओवादियों के पास से। और इनसे बातचीत से ये भी पता लगा, वहाँ तमाम जर्नलिस्टों से, गांव वालों से, जंगलों में रहने वाले लोगों से ये भी पता चला कि ये लोग जो है जंगलों में रहते थे, वहाँ महिला नक्सली भी रहती थी, माओवादी भी रहते थे, लेकिन उनका जो है नसबंदी करवा दिया जाता था ताकि इनका जो है कोई बच्चा ना हो, और ये जो है अपने हिसाब से जो है उन्हें हैंडल कर सके, उन्हें अपने साथ रहने पर, उन्हें अपने साथ चलने पर जो है मजबूर कर सकें। बहुत सारी बातें जो है मीडिया में नहीं आई हैं माओवादियों के बारे में, नक्सलियों के बारे में। जो आई हैं वो यही उनके सरेंडर की तस्वीरें आई हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत सारा सच ऐसा भी है जो सुनने में आपको ठीक नहीं लगेगा। और उसी में से एक सच ये है कि ये जो है महिलाओं की नसबंदी करवा दिया करते थे ताकि इन्हें कोई दिक्कत नहीं। और अभी आपको मैंने मिलवाया ही कुछ माओवादी नक्सलियों से, महिला नक्सलियों से जिन्होंने सरेंडर किया था, और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने दिन जो है जंगलों में बिताए, कैसे उनके बच्चों को लेकर जो है विवाद हुआ माओवादियों के साथ। तो ये जो तमाम हकीकत है, तमाम जो तस्वीरें हैं, वो साफ बता रही हैं कि कैसे जो है नक्सलवाद के नाम पर, माओवाद के नाम पर जो है देश को एक दूसरी तस्वीर दिखाई गई, इसे रोमांटिसाइज किया गया, इन्हें जुल्म का शिकार बताया गया और कहा गया कि ये लोग बड़े भोले हैं और सरकार के जुल्म के खिलाफ इन्होंने हथियार उठाया है। लेकिन तस्वीर दूसरी थी। तो ये सच है अरुंधति राय का, उसी अरुंधति राय का जो अभी कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पर आकर बैठी थी, सोनम वांगचुक के साथ बैठी थी, कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये अभिजीत दिक्के है उसके साथ बैठी थी। अरुंधति राय के अलावा जंतर मंतर पर एक और चेहरा नज़र आया था, और वो चेहरा था उमर खालिद, दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के बाप का, सैयद कासिम रसूल इलियास का। वो भी यहाँ पहुँचा था। और ये कौन है? वो सिमी का पूर्व अध्यक्ष है, और सिमी के बारे में पूरा देश जानता है कि कैसे उसने जो है खून खराबा किया था उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में, पूरे देश में। उसी सिमी का जो है ये पूर्व अध्यक्ष कासिम रसूल, सैयद कासिम रसूल इलियास जो है जंतर मंतर पर पहुंचा था, और वहाँ नारे लगे थे उमर खालिद के समर्थन में और शर्जील इमाम के समर्थन में। और शर्जील इमाम कौन है? वो भी जो है दिल्ली दंगों का आरोपी है। UAPA के तहत जो है उस पर केस चल रहा है। वो पिछले 6 साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद है, ये उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों। और शर्जील इमाम पर एक और आरोप है कि उसने जो है नॉर्थ ईस्ट को जो है काट देने की बात कही थी। उसने कहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, इसमें आप हमारी मदद कीजिए। शाहीन बाग में कहा था शर्जील इमाम ने। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये वही जो है चिकन नेक है, ये वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है।
जिसे काटने की बात जो है शर्जिल इमाम ने कही थी। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, सड़कें जो देख रहे हैं, ये एक तरफ जाती हैं सिलीगुड़ी की तरफ, जलपाईगुड़ी की तरफ, और दूसरी तरफ जाती हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो इस चिकन नेक को जो है शर्जिल इमाम ने काटने की बात कही थी। तो उस शर्जिल इमाम के समर्थन में जंतर मंतर पर नारे लगे थे, और इसी शर्जिल इमाम का साथी उमर खालिद जो बंद है जेल में, वो भी जो है 6 साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद है। तो उसका बाप जो है कासिम रसूल यहाँ आया था। तो ये जो कहा जा रहा है कि जंतर मंतर पर भीड़ आई थी, भारी भीड़ आई थी, ये ठीक बात है कि भारी भीड़ आई थी, लेकिन इसी भीड़ में 2 चेहरे कम से कम ऐसे थे जिनके बारे में जो है लोगों को जानना चाहिए कि ये कौन चेहरे हैं, इनका पास्ट क्या रहा है, और अब वो किस मकसद के तहत जो है जंतर मंतर पर पहुँचे थे। ये जानना जो है लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।